सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में एक पलक नाम की लड़की अपने पिता शंकर के साथ रहती थी। पलक के पैदा होते ही पलक की माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शंकर को पलक की देखभाल अकेले करनी पड़ी। लेकिन शंकर पलक का ध्यान नहीं रख पाता था, क्योंकि उसे अपनी नौकरी पर भी जाना था। इसलिए शंकर फैसला करता है कि उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कुछ समय बाद ही शंकर ममता नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। ममता की भी एक बेटी थी, जो अभी छोटी सी थी। देखो ममता, तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना है। उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, पलक मेरी भी तो बेटी है। मैं पलक का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं बस यही चाहता हूँ, जब पलक बड़ी हो जाए तो वो तुम्हारे साथ खुशी से रहे और तुम्हें ही अपनी माँ माने। हाँ, मैं उससे बिल्कुल माँ जैसा प्यार करूँ। ममता ऐसा कहकर शंकर के साथ उसके घर में रहने लगती है। ममता ना ही पलक की देखरेख में कोई कमी करती थी और ना ही अपनी बेटी पल्लवी की देखरेख में कोई कमी करती थी। वे दोनों को एक जैसा प्यार करती थी और वह अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। समय के साथ पलक और पल्लवी दोनों ही बड़ी हो जाती हैं, लेकिन पलक जैसी जैसी बड़ी होती गई, उसका रंग सांवला हो गया। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी दिखने में काफी सुंदर थी। पलक को बहुत दुख होता था कि उसका रंग इतना सांवला है, और स्कूल में कई लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। पल्लवी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। पल्लवी की कुछ सहेलियां पल्लवी को कहती हैं, अरे पल्लवी, पलक तेरी ही बहन है ना? दिखने में तो नहीं लग रहा, तू इतनी गोरी और ये इतनी काली। हाँ हाँ, पलक मेरी ही बहन है। अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वे मेरी बहन है और मैं किसी के मुंह से उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती। अरे पल्लवी, तुझे क्या हो गया? तेरी बहन इतनी काली है कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, और सब लोग उसके साथ साथ तेरा भी मजाक उड़ाते हैं कि तू उसकी बहन। जो मजाक बनाते हैं उनको बनाने दो, मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। और आज के बाद फिर से तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला तो मैं जाकर टीचर से कह दूंगी। हाँ चल ठीक है, अब मैं तेरी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलती। पलक का रंग भले ही सांवला था, पर उसकी बहन पल्लवी ने कभी भी उसके काले रंग की वजह से उसे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि वह हमेशा अपनी बहन के साथ ही रहती। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। पलक को ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसकी बहन पल्लवी दूसरों की तरह उसके काले रंग का मजाक नहीं बनाती। वह अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। ममता ने जैसा शंकर को कहा था कि वह पलक को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करेगी। बचपन में ममता ने पलक को बहुत ही प्यार दिया, उसकी बहुत देखरेख की। लेकिन समय के साथ ममता ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने भी पलक को उसके काले रंग के लिए उसे ताने मारने शुरू कर दिए और घर के सारे काम भी करवाने लगी। एक दिन ममता अपनी बेटी पल्लवी से बोलती है, पल्लवी, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर। अगर तू इसके साथ रहेगी तो तू भी काली हो जाएगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, और आप बार बार पलक के बारे में इतना बुरा क्यों बोलती हैं? पलक मेरी बहन है, मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सुन सकती। देख रही हूँ मैं तुझे आजकल, इसकी बहुत ज्यादा तरफदारी करती है। मैं तुझे बार बार बोल रही हूँ, तू उसके साथ मत रहा कर। तुझे पता है तेरी सहेलियां तेरा कितना मजाक बनाती हैं, लेकिन एक तू है जो सारा दिन इस पलक के साथ ही रहती है। माँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पलक के साथ रहकर काली हो जाऊंगी तो फिर कोई बात नहीं। इतना कहकर वहाँ से पल्लवी चली जाती है। ये लड़की भी ना, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा हमारा। परेशान करके रख दिया इस लड़की ने हमें। और ये पल्लवी सारा दिन पलक के पीछे पीछे रहती है। और इस तरह से पलक का कोई भी मजाक बनाता तो पल्लवी उसे बहुत करारा जवाब देती थी। पल्लवी ने हमेशा पलक को अच्छा माना, उसके बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं बोलती थी, क्योंकि पल्लवी पलक से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। अब ममता सोचती है कि अगर वह पलक से ज्यादा काम करवाएगी तो पलक भाग जाएगी, और फिर वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर वह पलक से घर के सारे काम करवाने लगी,
यहाँ तक कि वह पलक से खाना भी बनवाने लगी। लेकिन पलक बिना किसी शिकायत से घर के सारे काम खुशी खुशी करती थी। इस लड़की से मैं घर का इतना काम करवाती हूँ, लेकिन ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं इसने अपना क्या जादू चला दिया है मेरी बेटी पर। पल्लवी जब भी पलक के साथ रहती, ममता को देखकर बहुत गुस्सा आता था। ये लड़की तो मेरी बात ही नहीं सुनती, सारा दिन इस पलक के साथ ही रहती है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ममता ऐसा सोचने लगती है। कुछ समय बाद ममता का भाई अभिजीत आ जाता है और अपनी बहन को ऐसा परेशान देखकर कहता है, अरे दीदी, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे तुम कब आए? बैठो बैठो। ममता अपने भाई के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे दीदी, क्या बात हो गई, जरा बताओ तो। इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी बेटी सिर्फ पलक के साथ ही रहती है। मैं उसे इतना समझाती हूँ, लेकिन वे मेरी बात मानती ही नहीं। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि किसी तरह हम सबका पीछा छूट जाए इस पलक से। दीदी, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? जरा मुझे भी बताओ। रात को जब आप उसे खाना दोगी, तब आप पलक के खाने में नींद की दवाई मिला देना। जब पलक वो खाना खाएगी तो वो नींद की दवाई की वजह से बेहोश हो जाएगी। तब मैं उसके हाथ पैर बांधकर जंगल में छोड़ आऊंगा। उसे बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि उसे यहाँ तक कौन लेकर आया, और मैं पलक को बहुत दूर घने जंगल में छोड़कर आऊंगा, जिससे वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। तरकीब तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। फिर ममता और अभिजीत दोनों ही रात होने का इंतजार करने लगे, और जब रात हो जाती है तब ममता पलक के पास खाना लेकर जाती है। लेकिन खाना ले जाने से पहले उसमें नींद की दवाई मिला देती है। फिर उसके पास लेकर जाती है। अरे पलक बेटी, चल, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, खाना खा ले। अरे आज माँ को क्या हो गया? मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है? और आज खाना भी खुद ही लाई है मेरे लिए। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से माँ को क्या हो गया। वे आज उससे इतने प्यार से बात कैसे कर रही हैं? फिर पलक सोचने लगती है कि ममता उसे फिर से पहले जैसा प्यार करने लगी और उसके लिए खाना लेकर आई है। पलक भी खुशी खुशी खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद पलक सो जाती है। फिर ममता और अभिजीत पलक के हाथ पैर बांध देते हैं। फिर अभिजीत पलक को दूर किसी घने जंगल में छोड़ आता है और फिर वे घर आ जाते हैं। दीदी, मैं उस पलक को दूर जंगल में छोड़ आया हूँ। तूने बहुत अच्छा किया। मैं तो तंग हो गई थी इस लड़की से। वहाँ पलक नींद में थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही सुबह होती है उसे होश आ जाता है। वे किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लेती है। वे सोच में पड़ी होती है कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया और वे यहाँ पर कैसे आ गई। वहाँ जब पल्लवी सोकर उठती है तो उसे पलक दिखाई नहीं देती। फिर पल्लवी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, अरे माँ, पलक कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? कहीं नहीं बेटा, पलक बाजार से सब्जी लेने गई है, अभी आती होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है माँ, जब पलक आ जाए तो आप उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बहुत समय बीत जाता है लेकिन पलक नहीं आती। पल्लवी को बहुत चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पलक बैठकर रो रही थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे पल्लवी और माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। ऐसा कहकर पलक बहुत रोती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा रो मत, और ये लो जादुई फ्रॉक, इसको पहनते ही तुम गोरी हो जाओगी और तुम इसे जो काम करने को कहोगी वह जादुई फ्रॉक कर देगा, और ये जादुई फ्रॉक तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। क्या सच में ये जादुई फ्रॉक मुझे मेरी बहन के पास पहुंचा देगा? हाँ, अब मैं चलती हूँ। पलक इससे पहले उस बूढ़ी औरत को कुछ कहती वे गायब हो गई। फिर पलक जादुई फ्रॉक को उसे उसके घर तक पहुंचाने को कहती है और थोड़ी देर बाद जादुई फ्रॉक पलक को उसके घर तक पहुंचा देता है। पलक को देखते ही पल्लवी खुश हो जाती है और उसके पास आकर कहती है, अरे पलक, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मैं परेशान हो गई थी। अब तुम आ गई हो, चलो हम खेलते हैं। पलक को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर
ममता और अभिजीत हैरान हो जाते हैं। अरे अभिजीत, तुम इस लड़की को कहाँ छोड़कर आए थे? ये तो एकदम सही सलामत घर आ गई। मैं तो इसे दूर घने जंगल में छोड़कर आया था, पर ये यहाँ तक कैसे आ गई, वो भी बिल्कुल सही सलामत। फिर ममता पलक से पूछती है, अरे पलक, तुम कहाँ थी? तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ, जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि मैं एक घने जंगल में हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने मुझे जादुई फ्रॉक दिया और उन्होंने कहा कि ये जादुई फ्रॉक मुझे मेरे घर तक पहुँचा देगा और मैं इससे जो भी मांगूंगी वह ये मुझे दे देगा। अच्छा, ये फ्रॉक तो बहुत काम का लगता है, ये फ्रॉक तू मुझे दे दे। पलक ममता को सारी बातें बता देती है और ममता उससे उसका जादुई फ्रॉक छीन लेती है और उस जादुई फ्रॉक से बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी और घर मांगती है, लेकिन वह जादुई फ्रॉक ममता को कुछ नहीं देता। फिर भी ममता उस जादुई फ्रॉक से बहुत कुछ मांगने लगती है, लेकिन जादुई फ्रॉक ममता को कुछ भी नहीं देता। ये सब देखकर ममता को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में जादुई फ्रॉक को जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही ममता उस जादुई फ्रॉक को जलाती है, तभी ममता के हाथों में ही आग लग जाती है और तुरंत ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर अभिजीत वहां से भाग जाता है और वह सोचने लगता है कि कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। पल्लवी और पलक को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसके बाद पल्लवी और पलक अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।